जमीनी धरातल से करीब 200 फीट ऊंचाई पर चंबल के बीहड़ के बीच बना एक किला आज अपना मूर्त स्वरूप खो रहा है। जहां पर्यटकों की कतारें होनी चाहिए थी, आज वहां किला विलुप्त होता नजर आ रहा है। अनदेखी के कारण यह ऐतिहासिक किला न केवल अपना मूल स्वरूप खो रहा है, बल्कि इसकी सुंदरता भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कभी धौलपुर रियासत की शान रहा चंबल के बीहड़ों में स्थित शेरगढ़ किला आज अनदेखी के चलते जीर्ण शीर्ण खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। नेशनल हाईवे 3 से इसे देखें तो ये सहज ही हर राहगीर को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर चंबल नदी के पास बने शेरगढ़ किले की, जो गर्मियों में कश्मीर की किसी वादी से कम नहीं लगता है। चारों ओर हरियाली से ढके बीहड़ और ऊंचे नीचे खादरों के बीच राजा महाराजाओं के समय की बनी डिजाइनदार चार दीवारी हर किसी को मोहित करती है। सरकार की अनदेखी और संरक्षण के अभाव में ये किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। सीताराम, इस किले का निर्माण जोधपुर के महाराज मालदेव ने 1532 ईस्वी में करवाया था। उसी समय महाराज ने अपनी निजी सेवा पूजा करने हेतु इन हनुमान जी की स्थापना कराई और हमारे परिवार को इस मंदिर की सेवा पूजा करने की जिम्मेदारी दी। उसी समय से हमारा परिवार इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहा है। आज ये किला जर्जर अवस्था में, इसमें सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। अगर सरकार का ध्यान होता तो किला जर्जर नहीं होता। पूरा जंगल बना दिया सरकार की अनदेखी के कारण। इस किले का निर्माण जोधपुर के राठौड़ वंश के महाराजा मालदेव ने 1532 ईस्वी में करवाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किले के निर्माण के समय हनुमान जी का मंदिर भी महाराजा मालदेव ने ही बनवाया था, जो आज भी स्थित है और पूजा आरती की जाती है। लेकिन बाद में इस किले को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी के अधीन आते ही धौलपुर किले का नाम शेरगढ़ किला रख दिया गया। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। किले में 4 गेट, कई महल, आंगन, एक मकबरा और कई खंडहर संरचनाएं हैं। इस किले के चारों तरफ चंबल की बड़की हैं। यहाँ पहले बड़कों में डकैत रहा करते थे, लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं है। यहाँ मंदिर पर सैलानी भी आते हैं और भक्त लोग भी आते हैं। जगह जगह से आते हैं। देश के अनेक राज्यों से लोग हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और घूमने भी आते हैं। पहले के समय में किले के चारों ओर बीहड़ों में डकैत रहते थे, जिसके चलते किले और मंदिर को देखने लोग कम आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ये किला अनदेखी का शिकार नहीं हो तो आज बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये ऐतिहासिक किला अपनी पहचान बरकरार रखता है या विलुप्त होता है। अभिषेक शर्मा, समाचार प्लस, धौलपुर।